स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं शुरुआत। पश्चिम एशिया मिसाइलों का रणक्षेत्र बना हुआ है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पिछले 13 दिनों से लगातार जारी हमलों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। लगभग 2 हफ्तों से हर रोज हो रहे हमलों का यह पहला विराम है। नए हमलों का प्लान तैयार होने के बावजूद ट्रंप ने सेना को नए स्ट्राइक करने से मना कर दिया। अमेरिका का ध्यान अब बातचीत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ने सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने की पूरी तैयारी कर रखी है। ट्रंप का यह फैसला पेंटागन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को घटने, स्टॉक और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने के खतरे के बीच आया। ट्रंप का मानना है कि बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किए बिना सैन्य कार्रवाई अपनी हद तक पहुंच गई थी। वो कूटनीति के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं ताकि अगर बातचीत नाकाम हो तो कम से कम दोबारा हमले शुरू किए जा सकें। Very tough to watch, to be honest with you. Very tough. I think it's the toughest thing I do. If anything I do all this stuff, but I think it's the toughest thing I do. 22 जुलाई 2026, मैरिएटा, जॉर्जिया, अमेरिका। ये सम्मान समारोह था। अमेरिकी सैनिकों की बहादुरी को सलामी देने का मजमा लगा था। लेकिन मंच पर ट्रंप का वही पुराना तेवर था। ईरान पर वही धमकियां, वही धौंस, ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का वही दावा। We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. It's very simple. They're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal, because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. ट्रंप की बातों पर खूब तालियां बजी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेफ्टिनेंट टायलर फीहन के परिवार का रुख किया, माहौल बदल गया। तालियां बजा रहे ट्रंप खुद इमोशनल हो गए, क्योंकि टायलर फीहन की फैमिली फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे भावुक पल में ट्रंप कहने पर मजबूर हो गए कि ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन काम है। Very tough to watch, to be honest with you. Very tough. I think it's the toughest thing I do. If anything I do all this stuff, but I think it's the toughest thing I do. But to Sherry and Stephen and David, we will carry Tyler's memory in our hearts forever. And I just want to thank you. It's an honor to have you here today. Please. ये उस अमेरिकी सैनिक का परिवार है जिसकी मौत ईरान युद्ध में हुई है। खाड़ी युद्ध से अमेरिका में अब सैनिकों के ताबूतों की मात्रा बढ़ने लगी है। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे 4 ताबूत इसकी तस्दीक करते हैं, और तस्दीक इसकी भी कि युद्ध बहुत टक्कर का है। अमेरिका जितने बम मार रहा है, ईरान उतनी ही मिसाइलें फोड़ रहा है। अमेरिका जितने जंगी जेट से हमले कर रहा है, उससे 2 गुने ड्रोन फाइटर से ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका से वो आंख का बदला आंख से लेगा। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बमबारी करके दहलाने के बाद ईरान ने ऑयल रूट वाला हमला तेज कर दिया है।
ईरान के नए वॉर प्लान को यमन के हूथी फाइटर अंजाम दे रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने सऊदी अरब के तेल जहाजों पर भयानक हमला किया, जिससे युद्ध का नया फ्रंट बन गया। लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर अटैक हुआ है। अमेरिका अब ईरान में लास्ट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यह ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का मिशन है। ट्रंप इस मिशन में बम वर्षकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि जहां भी ईरान का यूरेनियम है, वो जगह अमेरिका के टारगेट पर है। Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. ये सच है कि ट्रंप ने ईरान पर B-2 बम वर्षक से हमला किया। उन्होंने बंकर बस्टर के धमाके किए। टॉम हॉक मिसाइलों की बौछार ईरान पर की गई। हाई मार्च से F-35 जेट से ईरान को पीटा गया। ईरान के हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने थाड का भरपूर इस्तेमाल किया, मगर ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, जिसके मायने ये हैं कि ईरान के पास कुछ तो स्पेशल है, ऐसा सीक्रेट वेपन जिससे ट्रंप अनजान हैं। तो क्या है मुस्तबा के अंडरवर्ल्ड का वो सीक्रेट? क्या कोई कमांडर का दिमाग है, या फिर सुपर पावर से युद्ध की अजीब प्लानिंग? क्योंकि ईरान ऐलान कर रहा है कि अगर अमेरिका जमीन पर युद्ध में आया तो उसे कुचल डालेगा। تبعاتش رو خواهند دید. فکر میکنم کسانی هستند در همون مناطق، تعدادشون هم کم نیست، که لحظه شماری میکنند برای خوش آمدگویی به این افراد. ईरान से ग्राउंड पर युद्ध में अमेरिका को लाखों सैनिक उतारने पड़ सकते हैं, और अमेरिका ये जोखिम अकेले लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं, क्योंकि डर ये है कि अगर मुस्तबा के अंडरवर्ल्ड में सुपर पावर फंसा तो वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ईरान के सीक्रेट पावर को समझने के लिए फायज़े गफ्फार हद्दादी की खत्त-ए मुक़द्दम नाम की किताब के पन्ने पलटने होंगे, जिसके मुख्य किरदार हसन तेहरानी मुक़द्दम हैं। कमांडर हसन तेहरानी मुक़द्दम फादर ऑफ ईरानी मिसाइल प्रोग्राम कहे जाते हैं। तो क्या मुस्तबा ने तेहरानी को वॉर कमांडर बना रखा है, या फिर उनके दिमाग से युद्ध का रुख बदल रहा है? पहले कमांडर तेहरानी के तेवरों की कहानी, फिर ट्रंप से युद्ध में उनके फैक्टर का ब्यौरा। किस्सा शुरू होता है तेहरान के पास बिदगने सैन्य अड्डे से। युद्ध काल में कमांडर तेहरानी ने ईरानी फोर्स की मजबूती के लिए तूफानी मिशन शुरू किया। 1982 में उन्होंने IRGC की पहली आर्टिलरी कॉर्प्स की स्थापना की। 1982 में
अहवाज में आर्टिलरी रिसर्च सेंटर की स्थापना तेहरानी की लीडरशिप में हुई। कमांडर तेहरानी ने अक्टूबर 1983 में IRGC की मिसाइल कमांड सेंटर की स्थापना कराई। अगस्त 1985 में कमांडर तेहरानी IRGC वायुसेना के कमांडर बने, जिसके बाद उन्होंने प्रॉक्सी ग्रुप के लिए मिसाइल यूनिट बनाना शुरू किया। 1987 में पहली ईरानी मिसाइल नाज़ियात मिसाइल को डिजाइन किया। अगस्त 1988 में एमी के बलों के खिलाफ ऑपरेशन मेरसाद में IRGC की कमान संभाली। खत्ते मुकद्दम किताब बताती है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को सुपर सॉलिड बनाने के लिए कमांडर तेहरानी ने दूसरे देशों की भी खाक छानी। इसमें एक देश उत्तर कोरिया भी था, जिसके मिसाइल प्रोग्राम से तेहरानी प्रभावित थे। कमांडर तेहरानी ने उत्तर कोरिया से मिसाइल सीक्रेट हासिल करने के लिए गुप्त अभियान चलाया था। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1985 में ईरानी संसद के स्पीकर अकबर हाशमी रफसंजानी ने उत्तर कोरिया का दौरा किया, जिसका मकसद इराक युद्ध के बीच मिसाइलों और सैन्य तकनीक का इंतजाम करना था। उत्तर कोरिया के साथ गुप्त प्लान के तहत ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए फंडिंग की। बदले में ईरान को मिला ऐसा फॉर्मूला जिससे शहाब, फतेह, खैबर शेकन जैसी मिसाइलें बनाई गई। इन मिसाइलों को दुश्मनों से बचाए रखने के लिए मिसाइल सिटी का आइडिया भी उत्तर कोरिया ने ही ईरान को दिया। ये पूरा प्लान कमांडर तेहरानी ने बनाया था। इराक से युद्ध के बीच ही उत्तर कोरिया ने ईरान को मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी थी। जून 1987 में भी ईरान उत्तर कोरिया की $500 मिलियन हथियार सौदे की रिपोर्ट आई थी। जुलाई 1987 से उत्तर कोरिया के स्कड बी मिसाइलों से ईरान धमाके करने लगा था। कमांडर तेहरानी की बुलेट प्रूफ प्लानिंग ने युद्ध का रुख पलट दिया था। 8 साल चली लंबी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन कमांडर तेहरानी रुके नहीं। उन्होंने ईरान के अंडरवर्ल्ड की बुनियाद रखी, जिसकी काट किसी दुश्मन के पास नहीं, क्योंकि ईरान ने पाताल लोक में ऐसे युद्ध मुख्यालय बना रखे हैं जिनकी तलाश किसी युद्ध से कम नहीं। पहाड़ों में, रेगिस्तान में, बंजर बियाबान में बने ईरान के गुप्त सैन्य अड्डों की ये भूल भुलैया सुप्रीम लीडर मुस्तफा का अंडरवर्ल्ड है।